हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गरीब ट्रेडर। यदि आप भी ट्रेडिंग में एकदम बिगिनर हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं जीरो लेवल से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में क्या क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। आइए हम वीडियो के बारे में आगे जानते हैं। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे पहले ये जानना है कि बेसिकली कितने प्रकार के मार्केट होते हैं और किन किन मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम हर एक मार्केट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो और आप कौन से मार्केट में ट्रेड करने के लिए कूदते हो। वैसे तो गाइस मार्केट तीन प्रकार के होते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला मार्केट कौन सा होता है? पहला हमारा आ जाता है मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा हमारा आता है गाइस क्रिप्टो मार्केट और तीसरा आता है हमारा फॉरेक्स मार्केट। इन तीनों मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और एक ट्रेडर बन सकते हैं। अब गाइस उसके बाद जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन से मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो हमारे लिए सबसे पहले दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है ब्रोकर। बट ब्रोकर होता क्या है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोकर हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो ब्रोकर एक बॉडी होती है, ब्रोकर एक कंपनी होती है ना। मान लो आज मुझे कुछ लेना है, गोल्ड लेना है या मुझे गोल्ड बेचना है, तो मुझे एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा ना। या मुझे कुछ लेना है भाई तो मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, या बेचना है तब भी मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। तो ब्रोकर ऐसी चीज़ होती है जो हमें ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ना। तो ब्रोकर का ये काम होता है गाइस, यदि मेरे को गोल्ड बेचना है तब भी मुझे ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा, और मुझे यदि गोल्ड खरीदना है, बाय करना है, तब भी मुझे ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ब्रोकर हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सही ब्रोकर होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा ब्रोकर सही नहीं है तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बात फाइनली है, डिसाइड है, ये बात पक्की है कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो मान लीजिए आप जिस ट्रेडिंग करते हैं, जिस ब्रोकर में भी आप ट्रेडिंग करते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से ब्रोकर में आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने यदि ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया, आपने ब्रोकर बना लिया पहले से, तो ब्रोकर क्या होता है, मान लीजिए आपको कुछ लेना है भाई, है ना। मान लीजिए आपको कोई गोल्ड को बेचना है, तो आप बेच रहे हैं, उसके बाद वो आपसे चार्जेस भी तो लेगा, चार्जेस भी लेगा आपसे, है ना। मान लीजिए आप एक ट्रेड कर रहे हैं ना, किसी ट्रेड में आपका 5,000 रुपये का लॉस हो जाता है, और आपका जो ब्रोकर है वो 10% का आपसे चार्ज करता है पर ट्रेड पे, है ना। आपका 5,000 रुपये का लॉस हो गया, आपके पास 10,000 रुपये थे, आपका 5,000 रुपये का लॉस हो गया। अब 5,000 रुपये का आप लॉस हो गया आपका, और 1,000 रुपये उसने आपका ब्रोकिंग चार्ज लग गया, तो टोटल लॉस आपका हो गया 6,000 रुपये। अब आपका लॉस तो हुआ था 5,000 रुपये, लेकिन अभी ब्रोकर ज़्यादा लग गया, तो इसकी वजह से आपका लॉस ज़्यादा हो गया, 6,000 रुपये हो गया। अब आप उसको कवर करेंगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। ऐसे ही हर ट्रेड सही नहीं होती है, इस वजह से आपको ब्रोकर बहुत अच्छा चूज़ करना चाहिए, है ना। तो ब्रोकर हमारी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से आप कोई सा भी यदि ब्रोकर चूज़ करें तो बहुत अच्छा करें। वैसे यदि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो धन ऐप का लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा ब्रोकर है गाइस, और बहुत कम इसका ब्रोकरेज चार्ज भी है। एक बार आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो एक सही प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। अब हमने मार्केट डिसाइड कर लिया, हमने ब्रोकर डिसाइड कर लिया, अब हमें ट्रेडिंग सीखना है। तो हमें ट्रेडिंग सीखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये जानना कि हम ट्रेडिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं गाइस। ट्रेडिंग यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जानना, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। दूसरा है हमारा ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन मतलब ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करती है ना। एक ट्रेंड को अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, किसी भी ट्रेंड को वो आइडेंटिफाई करती है, उसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो वो ये दो चीज़ें हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अब जब यदि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी आपने बिल्ड कर ली, या फिर आपने किसी और तरीके की आपने ट्रेंड लाइन हो गया, या किसी भी तरीके की, या EMA हो गया, किसी भी तरीके की आपने स्ट्रेटजी आपने बिल्ड कर ली, तो आपको करना क्या है गाइस, अपनी जिस भी आपने जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई हो, उस स्ट्रेटजी को आपको बैक टेस्ट करना है। आप मार्केट में जाएं, उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, आप उसमें देखें कि आपका रिस्क कितना है, आपका रिवॉर्ड कितना है। गाइस हर एक चीज़ आपको डिफाइन करनी होगी कि यदि मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ, ट्रेड लेने से पहले कि मेरा आज रिस्क कितना होगा, मेरा रिवॉर्ड इतना होगा। मान लीजिए आपका 10% का रिस्क है, एक बात कर रहा हूँ, मान लो 2% रिस्क है, 3% आपका प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, तो ये चीज़ें आपको पहले से डिफाइन करनी होगी, है ना। ऐसा नहीं है आप यदि बैक टेस्ट करेंगे, साल 6 महीने आप उस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी ऑफकोर्स बहुत अच्छी हो जाएगी,
लेकिन आपको बहुत टाइम देना होगा स्ट्रेटजी के लिए, तो आप स्ट्रेटजी बनाएं और स्ट्रेटजी पे बैक टेस्ट करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ मैंने जो कुछ भी आप लोगों को समझाने की कोशिश है कि आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। आशा है मुझे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मैंने जो भी गलतियां की हैं या मैंने जो भी कुछ गलत बोला है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उसमें मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।